तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं। पहली है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस साइन वाई बाई एक्स, और हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट हैंड साइड है ये सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है। अगर हम दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ये एफ वाई बाई एक्स फॉर्म में तो नहीं है, पर अगर हम इसको री राइट करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, और इसको हम फर्दर ये बन गया हमारे पास सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। इस किस्म की फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन dy बाई डी एक्स जो इस फॉर्म में हो सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, या हम इस फॉर्म में उसको बना पाएं, इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर की होमोजीनियस इक्वेशन। तो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर की होमोजीनियस इक्वेशन क्यों बोलते हैं, पहला, एंड सेकेंडली इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं आगे देखते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है, दो वेरिएबल x वेरिएबल और y वेरिएबल का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो इसकी डिग्री 2 है, सेकेंड टर्म की डिग्री भी 2 है, और थर्ड टर्म है उसकी डिग्री भी 2 है। तो इस किस्म के फंक्शंस को हम होमोजीनियस फंक्शंस बोलते हैं। अगर हम इस फंक्शन को रीराइट करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, हमने कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। सो जो ब्रैकेट के अंदर है वो सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बन गया है। तो हमारे पास हो गया f अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई इज एक्स स्क्वायर जी वाई बाई एक्स। कोई भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स f अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अगर हम उसको ऐसे लिख पाएं x रेज टू पावर n सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, या y raised to the power n some function of x by y, तो ऐसे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को हम बोलते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का। और वापस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई। अगर हम f फंक्शन को इस ढंग से लिख पाएं सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स या सम फंक्शन ऑफ x बाई y, बेसिकली ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया कितनी डिग्री का, 0 डिग्री का, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री। अगर हम इस तरह से लिख पाएं जहां हम एफ एक्स कॉमा वाई को एक होमोजीनियस फंक्शन बना पाएं डिग्री 0 वाला, उस केस में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि फर्स्ट ऑर्डर की होमोजीनियस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की होमोजीनियस इक्वेशन है, एफ फंक्शन को इस ढंग से लिख पाएंगे सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स या सम फंक्शन ऑफ x बाई वाई। अगर हम पहली फॉर्म में लिख पाते हैं तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा y इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई v। y डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक नए डिपेंडेंट वेरिएबल v से रिप्लेस करेंगे, और अगर ये x बाई वाई फॉर्म में है तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल x लेंगे और हम रिप्लेस करेंगे x इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाइड बाई v। अगर हम पहला केस लें जहाँ हमने dy बाई डी एक्स को सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में लिखा, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन है y इक्वल टू x इंटू वी। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स नए वेरिएबल v की फॉर्म में हो जाएगा x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स प्लस v। तो जो ओरिजिनल गिवन इक्वेशन है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं y की जगह xv, dy बाई डी एक्स की जगह ये एक्सप्रेशन। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी x dv बाई डी एक्स प्लस v इज g ऑफ v। और अगर हम इन टर्म्स को रीअरेंज करें तो हमारे पास ये बन गया x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू gv माइनस
वी फर्दर रीअरेंज करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 1/gv माइनस वी dv इक्वल्स टू dx/x, और ये हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन बन गई है। लेफ्ट हैंड साइड एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ v, राइट हैंड साइड एक्सक्लूसिव ऑफ फंक्शन ऑफ x, जिसको हम इंटीग्रेशन करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन इस फॉर्म में हो, हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा y इक्वल्स टू एक्स इंटू वी, और ये सब्स्टिट्यूशन इस होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर की होमोजीनियस इक्वेशन को किस सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस कर देगा।